ओके जी, वेलकम बैक। ठीक है, दूसरा लिंक शेयर हो गया। अच्छा, मैं जो है ना वो सेशन को कंटिन्यू करती हूँ ताकि जो जो आता जाएगा वो फिर फर्दर ज्वाइन करता जाएगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, सो मेन चीज़ें जो थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दी, ठीक है, आपके सामने एक प्रोडक्ट को एनालाइज कर दिया कि स्पेसिफिक टाइम के अंदर जितनी चीज़ें मैं कवर कर सकती हूँ उतनी चीज़ें मेरी कोशिश थी कि मैं कवर करूँ। ठीक है, और आप लोगों के क्वेश्चंस लेने से पहले जो है वो मैं एक दो चीज़ें और आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि एक कंसर्न आप लोगों के दिमाग में इस वक्त होगी कि हमने जो है वो प्रोडक्ट को फाइंड किस तरीके से करना है, हम लोग प्रोडक्ट को निकालेंगे कहाँ से। ठीक है, ये चीज़ मैंने ग्रुप में भी देखी एक दो क्वेश्चंस में, और दूसरी बात ये है कि मैंने लास्ट टाइम भी जो है ये चीज़ बताई थी और अभी मैं दोबारा से अभी डिलीवर करती हूँ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस मर्तबा जो आप लोग एनालिसिस करेंगे वो आप कीपा के थ्रू करेंगे क्योंकि ये रियल टाइम प्रैक्टिस है। ठीक है, ये आपका एक रियल हैंड्स ऑन होने वाला है होलसेल मॉडल से रिलेटेड प्रोडक्ट एनालिसिस का। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि तरीका अगर प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का इस टाइम पे, एक तो आपने जो है वो बड़ा ही एक ट्रेडिशनल किस्म का तरीका जो है जो सब करवाते भी हैं और सब करते भी हैं, और वो आप लोगों ने ऑलरेडी किया होगा कि कीपा के टूल में आप जाके जो है वो फिल्टर्स लगाते हो। ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्ट्स निकलते हैं और उसको आप एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि कीपा के टूल में आप फिल्टर कहाँ पे लगाते हैं तो मुझे स्क्रीन शेयर करने दें। ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ ताकि कोई ऐसा ना हो जिसको ये ना पता हो कि फिल्टर्स बेसिकली कहाँ लगाए जाते हैं और मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहीं पे देखते हैं, मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ कीपा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो एक ट्रेडिशनल तरीका है जो सब करवा रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि आप लोग यहाँ से गए हो डाटा पे जाने के बाद आप गए हो प्रोडक्ट फाइंडर पे। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंडर पे जाने के बाद आपने क्या करना होता है कि आपने वही जो आपके कुछ होते हैं बेसिक से आपके होते हैं फिल्टर्स। ठीक है, यहाँ पे आपने सेल्स रैंक का लगा दिया कि 90 डेज का कितना होना चाहिए, जिस तरीके से अभी मैंने बताया। फिर आप नीचे जाके अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, इसको चेक मार्क कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके नीचे जाके आप जो है सारे नहीं लगाने होते, इसमें बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, सारे नहीं लगाने होते। ठीक है, उससे नीचे आप जाओगे जाओगे तो आपके पास यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद जो है वो आप न्यू ऑफर काउंट वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो कुछ फिल्टर्स डालते हैं और आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। बट अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ कि फजूल किस्म का तरीका ये है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो कोई एज सच बेनिफिट नहीं है, और वो उसकी वजह क्या है बेनिफिट नहीं होने की, कि एक तो ये आपको कोई थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि उसके अंदर जो आपके पास प्रोडक्ट्स आ रही होंगी, फॉर एग्जांपल वो नाइकी के ब्रांड की भी आ रही होंगी, ठीक है, वो डव के ब्रांड की भी आ रही होंगी, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके पास आ रही होंगी। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग मैंने ऑफ कर दी है, सॉरी, जो पूछ रही हैं मुझसे, ताकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो अगर मैं आपको उस तरीके के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करने वाली हूँ। मैंने आपको दिखाया है कि अगर आपको टूल यूज करते हुए कंफ्यूजन हो जाए कि मैं कहाँ की बात कर रही थी तो वो ये बात है। ठीक है, अच्छा, ये सबसे ना ट्रेडिशनल किस्म का तरीका है, और ये अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट अगर मुझसे आप पूछें तो ये फ्रूटफुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मेहनत ज्यादा है और प्रोडक्ट्स आपको अच्छी नहीं मिल रही होती हैं। ठीक है, सबसे जो बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जिसने लास्ट लेक्चर लिया था या लास्ट वीडियो को अगर आपने फॉलो किया था, तो वो था सेलर स्नैपिंग। सेलर स्नैपिंग इज द बेस्टेस्ट वे टू फाइंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो बात आर्बिट्राज की नहीं हो रही है। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट निकालते हो, अगर आपको बहुत अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है तो इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसके अंदर मैं आपको सोर्सिंग बताऊंगी, रियल टाइम सोर्सिंग, कि आपने वो कैसे करनी होती है। वो आपने करनी होती है डिस्ट्रीब्यूटर से, वो आपने करनी होती है ब्रांड से। ठीक है, पहले हमने देखी थी। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। क्या सबको वॉइस का इशू आ रहा है? आई थिंक सो, मेरा इंटरनेट कनेक्शन ठीक है, क्लियर है, ओके। अच्छा, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन देख लें। ठीक है, अच्छा, पहले मैंने आपको बताई थी साइट्स के बारे में। अब जो इसके बाद होने वाला लेक्चर है जिसके अंदर आप लोग अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं वो फाइंड आउट कर चुके होंगे। ठीक है, फिर आप उसकी सोर्स भी ढूंढेंगे जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। फिर आप लोग बोलेंगे जी हमें तो सोर्स नहीं मिली। अभी भी आप में से मुझे पता है मेजोरिटी का जो एक क्वेश्चन होने वाला है ना वो यही होने वाला है, मैम हमने प्रोडक्ट अच्छी निकाल ली थी लेकिन हमें उसकी सोर्स नहीं मिल पाई। ठीक है, हमें साइट से जो है वो सोर्स नहीं मिली है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी कि वहां पे आपने सोर्सिंग कैसे करनी है, कि आपने ब्रांड को कांटेक्ट करना है, आपने उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करना है। डिस्ट्रीब्यूटर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमें नॉर्मल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलेंगे तो हम ब्रांड से हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को किस तरीके से निकलवाना है, और हमें ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर मिल सकते हैं और वहां से हम उसकी सोर्सिंग कर सकते हैं। ये इससे होने वाला है अगला स्टेप। ठीक है, अभी आप लोगों ने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है अच्छी, फिर उसके बाद हम जाएंगे उसकी सोर्सिंग पे जिस जिस प्रोडक्ट की आपको सोर्स नहीं मिल रही होगी। ठीक हो गया। तो अब एक तो ये हो गया, मैंने आपको पूरा एनालिसिस करना बता दिया कि आपने किस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट को
करना है फाइंड आउट। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, जो मैं सेलर स्नाइपिंग की बात कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं उन्होंने नहीं अटेंड किया होगा पिछला लेक्चर। ठीक है, तो उन्हें सेलर स्नाइपिंग का इतना आइडिया नहीं होगा। मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ ताकि मैं फिर उसके बाद आपके Q&A जो है वो लेना शुरू कर दूँ। अच्छा, ये वही प्रोडक्ट है जो हमने खोल रखी थी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने अभी प्रोडक्ट्स जो है वो देखी होंगी बहुत सारी। ठीक है, उसके अंदर आपको बहुत सारे स्टोर्स वगैरह मिले होंगे सेलर्स के। आपने क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है सेलर स्नाइपिंग, कि आप जो है वो सेलर्स के स्टोर्स में जाते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा तरीका ये है, क्योंकि आप न्यू सेलर होने वाले हो, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जाना है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे। देखें यहाँ पे सारे छोटे छोटे सेलर्स हैं, यानी न्यू न्यू आए हैं अभी। ठीक है, 0 0 रिव्यूज हैं। अब यहाँ पे क्या एक अश्योरिटी मिल जाती है कि अगर ये 0 रिव्यूज के साथ हैं, ठीक है, इन्होंने प्रोडक्ट लगाई हुई है, तो इनको लाजमी तौर से अप्रूवल मिला होगा। ठीक है, और इनको कहीं ना कहीं से उसकी सोर्स मिली होगी। तो हमारे पास भी एक बहुत गोल्डन चांस है कि अगर हम भी उन्हीं प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हैं तो हमें उसकी सोर्स भी मिल सकती है, हमें उसका ब्रांड भी मिल सकता है। तो हमारे पास ना बड़ा एक गोल्डन चांस बन जाता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से ना कोई भी सेलर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ से आपको खोलती हूँ बिकॉज इट्स क्वाइट कन्वीनियंट। अगर हम यहाँ से सेलर के स्टोर्स पे जाते हैं तो ये बाय बॉक्स का सेक्शन होता है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे हमें प्राइजेस शो हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला है, इसके पास वन स्टॉक भी शो हो रहा है। अगर हम इसके जाते हैं स्टोर पे, ठीक है, स्टोर के ऊपर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये इसका स्टोर फ्रंट है। ठीक है, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखें, इसके पास आपको जो है वो शो, अब ये कोई बहुत ही न्यू सेलर है। ठीक है, तो इसने 2 ही प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं। यहाँ पे इसका ब्रांड शो हो रहा है। आपने जब आगे जाके ब्रांड्स को किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो भी मैं तरीका बताऊंगी, सबसे कन्वीनियंट और अच्छा तरीका, जिसमें बहुत चांसेस होते हैं कि आपको कोई ना कोई अप्रूवल लाजमी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसने ये 2 प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं। ठीक है, अगर आप ऊपर से देखते हो तो एक चीज ये तो हमने एनालाइज कर ली थी। ठीक है, इसका भी देखें तो BSR भी अच्छा है, इसमें FPA भी है, इसकी रेटिंग भी अच्छी है। लिखा हुआ है कि पिछले महीने में तकरीबन जो है वो 400 यूनिट्स इसके निकल चुके हैं, प्राइस इसकी शो हो रही है। ठीक है, अब आपने फर्दर इसको इवेलुएट कर लेना है, और इवेलुएशन के बाद जो है वो आपने मतलब एनालिसिस करना है, और फिर उसके बाद आपको एक प्रोडक्ट मिल जाएगी अगर ये आपके क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतरी होगी। सिमिलरली इसी लिस्टिंग के ऊपर आपने हमेशा उस लिस्टिंग को टारगेट करना है जिसके ऊपर सेलर्स जो है ना वो कम रिव्यूज वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट आपको अच्छी मिल गई है ना, ये वाली मिल गई, इसी के सेलर्स के स्टोर्स को, और सबसे मजे का काम है, ठीक है, इसमें मजा भी आता है। आप डिफरेंट स्टोर्स को खोल रहे होते हो, वहां से आपको जो है वो प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं। ठीक है, और उसके बाद आप उसका एनालिसिस करते जाते हो, प्रोडक्ट्स निकालते जाते हो। कीपा एक बहुत ट्रेडिशनल वे है, वहां पे आपको वो 1000 प्रोडक्ट्स दिखा देगा, वो एक्सेल की शीट में आप उसको जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। ना सर होगा ना पैर होगा, आपको नहीं पता कि उसमें से कैसी प्रोडक्ट्स निकलने वाली हैं, किस किस ब्रांड को जो है वो टारगेट किया गया है। ठीक हो गया, तो ये एक सबसे कन्वीनियंट मेथड है जो कि आप लोगों ने करना है फॉलो। तो ये हो गया, अब मैं करती हूँ स्क्रीन शेयरिंग ऑफ। अच्छा, यहाँ तक मुझे बताना था। अब आप लोग ऐसा करें कि अब आप लोग ना अपने क्वेश्चन आंसर्स जो है ना उसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, ताकि वो चीज़ डिले ना हो। जो भी आपके क्वेरीज वगैरह हैं उनको लेना शुरू करते हैं। पहले मैं चैट बॉक्स जरा ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, वहां पे मैं देखती हूँ कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं। थोड़ा धीरे धीरे आपने जो है ना वो क्वेश्चंस डालने। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हम्म बाय बॉक्स रोटेशन मैनुअल कैसे चेक करें? नहीं, मैनुअली बाय बॉक्स रोटेशन नहीं चेक हो सकती है। ठीक है, वो मैनुअली फिर इसी तरीके से होती है कि आपको नजर रखनी पड़ती है कि कौन सा सेलर टॉप पे आया। अच्छा, इस वक्त ये सेलर है, थोड़ी देर के बाद अगर आप देखते हो तो दूसरा सेलर्स फ्लक्चुएट होते जा रहे हैं, दैट मीन्स कि उनको मिलता जा रहा है। मैम आपके पास प्रोडक्ट है तो आप सेलर स्नैपिंग करें। अच्छा, मैंने वैसे बाय द वे वैसे ही खोल ली थी प्रोडक्ट रैंडमली। मैंने आपको बताया था आपने ये प्रोडक्ट जो फाइंड आउट करनी है आपने इस तरीके से करनी है। आप बेस्ट सेलर्स पे जाओ। ठीक है, बेस्ट सेलर की कोई भी कैटेगरी खोलोगी, आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाएंगी। वहां से आप किसी भी एक प्रोडक्ट को पिक कर लें। आप बाय बॉक्स देखें, वहाँ पे सेलर्स मौजूद है, दैट मीन्स कि वो होलसेल की प्रोडक्ट है, सिंपल। और आप वहां से उसको फाइंड आउट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने पिछले क्राइटेरिया पे किया था उनके पास इस वक्त जो है वो होगा। होलसेल की प्रोडक्ट में मैक्सिमम कितने सेलर्स होने चाहिए? मैक्सिमम हमने पिछली मरतबा मिनिमम आई थिंक 20 की बात की थी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं तो सेलर्स अगर 50 भी हैं 60 भी हैं, बट अगर रोटेशन अच्छी हो रही है, सबके पास बाय बॉक्स जा रहा है, होलसेल में आप उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। मैनुअल देखें, मैनुअल जो है ना, मैनुअल मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, मैनुअल का एक बेनिफिट होता है जो मैंने आपको बताया कि आपको बहुत सारी क्वेरीज रिजॉल्व होते इवॉल्व होती हैं। ठीक है, आपका होराइजन जो है वो बढ़ता है। लेकिन अब जो आपने एनालिसिस करना है वो आपने कीपा के थ्रू ही करना है, क्योंकि आगे जाके भी आपको इसके थ्रू ही करना होगा। हाँ, ये
एक अच्छा क्वेश्चन आया है कि जी आर्बिट्राज की और होलसेल की प्रोडक्ट का कैसे पता लगेगा। देखिए होलसेल एंड आर्बिट्राज और लाइक काइंड ऑफ मिक्स है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये जो आपने किया हुआ है ना, ये जो मैंने अभी आपके पास प्रोडक्ट दिखाई है, इसके अंदर सब लोग होलसेल नहीं कर रहे हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से ले रहा है वो होलसेलर है, जो किसी साइट से उसको अच्छी सोर्सिंग इसकी मिल गई है तो वो आर्बिट्राज कर रहे हैं। बस डिफरेंस ये है कि होलसेल के अंदर यूजुअली आप ज्यादा यूनिट्स उठा लेते हो टेस्ट करने के बाद, और आर्बिट्राज में आप थोड़े थोड़े यूनिट्स के साथ ही चलते हो। अच्छा, प्रॉफिट और मार्जिन पे जो है किसी ने पूछा है कि मैं कंफ्यूज हूँ। देखें, जब आप एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर के अंदर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना, आपको एक प्रॉफिट शो हो रहा होता है, ठीक है, कि $2 का प्रॉफिट है, और एक आपको नेट मार्जिन उसके ऊपर शो हो रहा होता है कि आपको कितना मार्जिन इस प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है। आपने हमेशा मार्जिन को देखना है। 10% इज गुड, और 10 से अबव जितना होता जाएगा उतना अच्छा है। प्रॉफिट पे चाहे $1 का हो, $2 का हो, फर्क नहीं पड़ता। इन विच कैटेगरी वी फाइंड प्रोडक्ट। अच्छा, हर कैटेगरी के अंदर गेटेड और अनगेटेड जो है वो मिक्स किस्म की होती हैं, बट जो टॉप अच्छी जो है ना कैटेगरीज प्रोडक्ट्स की, वो यही वाली हैं। किचन एंड डाइनिंग हो गया, होम एंड किचन हो गया, ब्यूटी सप्लाईज बहुत अच्छी कैटेगरी है। मेडिसिन को आपने अवॉइड करना है। टॉयज की, पेट सप्लाईज बहुत अच्छी है होलसेल में, क्योंकि आपको पता है आप यूएसए के मॉडल को, यूएसए की मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। वहाँ पे हर घर के अंदर कोई ना कोई पेट होता है, ठीक है। तो पेट सप्लाईज बहुत अच्छी कैटेगरी है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर बहुत अच्छी कैटेगरी है। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि होलसेल के अंदर ना हर कैटेगरी चल जाती है, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स भी चल जाएगी। इट्स नॉट पीएल। लाइक अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक की आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, एक वाईफाई राउटर ही है, ठीक है, लेकिन अगर आपका ब्रांड आपको अलाउ भी कर रहा है और आपको अच्छी प्राइस के ऊपर दे भी रहा है, देन व्हाई नॉट। आपको ब्रांड से ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिलने वाली है, आप उस प्रोडक्ट के साथ भी जा सकते हैं। तो होलसेल के अंदर वैसे हम लोग सारी कैटेगरीज को करते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज पे आपका अकाउंट वगैरह नया है तो आप थोड़ा सा बच के चलते हो। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट जब आपके पास सोर्स आएगी तब आपने कैलकुलेट करना है। अभी आपने करना है एनालिसिस, क्योंकि आपके पास सोर्स नहीं है तो आप प्रॉफिट कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे। मुझे इस चीज़ का आइडिया है, ठीक है। तो जब आपको अच्छे से एनालिसिस आ जाएगा तो नेक्स्ट में जब मैं आपको सोर्सिंग वगैरह बता रही होंगी, वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि डिस्ट्रीब्यूटर आपको कैसी प्राइस देता है, केस पैक क्या होता है, कि कौन सी प्राइस को आपने कहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए प्रॉफिट को निकालना है। प्रॉफिट कैलकुलेशन एक पूरा का पूरा लेक्चर है, अगर मैं अभी दूंगी ना आप लोग सब कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे इस चीज़ का आइडिया है। तो अभी आपने सिर्फ प्रोडक्ट को एनालाइज करना सीखना है, उसके बाद हम प्रॉफिट के ऊपर आएंगे। कीपा यूज करना है मैम, फिर स्नैपिंग करनी है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे है कि किसी ने पूछा कि हमें जो है वो कीपा कहाँ से मिलेगा डिस्काउंट प्राइस के ऊपर। अच्छा, कीपा का ये है कि क्योंकि मुझे आइडिया है कि टूल्स के अंदर ग्लिचेस बहुत ज्यादा होते हैं, हमारे भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कहीं से ले लेते हैं और पूरा महीना रोते रहते हैं कि कीपा जो है वो चल नहीं रहा बार बार। तो हम लोग जिनसे यूजुअली लेते रहते हैं, बड़े लंबे टाइम से हम जिनसे लेते हैं और हमारे टूल्स अच्छे चल रहे होते हैं, तो मैं ये करूंगी कि रेफरेंस के लिए आपके साथ जो है वो उसका नंबर ग्रुप में एज सुन एज पॉसिबल शेयर कर दूंगी। आप उनसे ले सकते हैं, उनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये है कि अगर आप हमारा रेफरेंस यूज़ करते हैं तो वो आपको होपफुली डिस्काउंट भी दे देंगे, बट देयर सर्विस इज टू गुड। तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। कीबा की प्राइस क्या होगी ये तो वही आपको बताएंगे, बट वही जो मार्केट का रेट होता है यूजुअली, वैसे आप वेबसाइट से डायरेक्ट परचेज करें वो 8,000 का आपको पड़ता है पाकिस्तान से, ठीक है, क्योंकि डॉलर बहुत महंगा है। तो यहाँ पे आपको 1200 1300 इतने में ही कीपा चलता है। मैम आरओआई कैसे पता चलता है? अच्छा, आरओआई का जो है ना वो फॉर्मूला होता है, वो मैं अगर आपको बताऊं तो अभी आप लिख सकते हैं। वो आपने प्रॉफिट जो आपका निकलता है उसको डिवाइडेड बाय कॉस्ट करके मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो आपके पास आरओआई आ जाता है, ठीक है। और आरओआई भी जितना अच्छा हो उतना सही है। टू मच प्राइस ड्रॉप रीजन? अच्छा, प्राइस ड्रॉप होने का रीजन भी यही होता है कि ना सेलर्स आपस में compete करने लग जाते हैं, ठीक है। एक जो है वो बाय बॉक्स विन करने के लिए प्राइस ड्रॉप करता है, क्योंकि आपको पता है बाय बॉक्स विनिंग के अंदर ना सबसे मेन चीज होती है आपकी प्राइस, ठीक है। प्राइस बहुत मेन रोल प्ले करती है। तो लोग क्या करते हैं, प्राइस को ड्रॉप कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हमारे पास बाय बॉक्स आ जाए, फिर दूसरे कंपेटिटर्स भी प्राइस को ड्रॉप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां पे प्राइस ड्रॉप और ऊपर, और ये चीज बड़ी गलत है, इससे आपकी लिस्टिंग सप्रेस्ड हो जाती है। सलाम मैम क्या अलैकुम। होलसेल की प्रोडक्ट भी यूज होती है? जस्ट अ सेकेंड, मैं अभी माइक वाले क्वेश्चन से मैं ये वाले ले लूं। बाय बॉक्स में प्राइस वॉर का बता दें? हाँ, प्राइस वॉर यही होती है, ये जब आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाती है ना, ये चीज़ वहीं पे अंदाजा हो रहा है कि प्राइस ड्रॉ, ये कुछ सेलर्स जो हैं ये वाली हरकतें करते हैं कि वो जो है वो अपनी प्राइस को ऊपर नीचे लेके जा रहे होते हैं, वहां पे प्राइस वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। नॉट ऑन एवरी लिस्टिंग बट कुछ लिस्टिंग्स के अंदर। इसीलिए हमने ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाना है जिसकी प्राइस बड़ी कंसिस्टेंट रही हो, पीछे ग्राफ प्लेन रहा हो, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे का मतलब यही होता है, प्राइस ऊपर गई नीचे गई ऊपर गई नीचे गई, इसका मतलब ये है कि ये आपस में ना इन्होंने एक टसल लगा रखी है।
मैम हमने फ्रेश, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपने हंट की हुई है आपको लगता है वो अच्छी हैं, जो चीजें आप उसमें से मिस कर गए थे, नहीं देख सके थे, उसको एनालाइज करो। ठीक है, किसी ने कोई ना कोई एक प्रोडक्ट तो ढूंढ ही ली होगी, किसी के स्टोर से एक ना एक प्रोडक्ट तो आपको मिल ही गई होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसी को अच्छे से एनालाइज कर लें, उसी के बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में जाके सेलर्स को उठाएं, फर्दर वहीं से आप लोग प्रोडक्ट निकालना शुरू कर सकते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेशन का अगेन सवाल आया कि 90 डेज की एवरेज प्राइस के ऊपर करना होता है या डायरेक्ट करना होता है। तो 90 डेज की एवरेज प्राइस और डायरेक्ट का ये सिचुएशन होती है कि देखें, अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छी है ना, और आपका प्रॉफिट जो है वो करंट प्राइस के ऊपर आ रहा है और करंट के ऊपर ही लोगों के पास बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, तो आप उसको कंसिडर करो। और जब आपकी इन्वेंट्री भी कम है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई 100 यूनिट या 200 यूनिट की इन्वेंट्री मंगवाने वाली है, तो आपने वहां पे रिस्क नहीं लेना, आपने कोशिश करनी है आप कम से कम प्राइस के ऊपर प्रॉफिट निकालो, ताकि अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको कम प्राइस के ऊपर बेचना पड़े तो आपको नुकसान ना हो। आप ज्यादा ये ना हो ना, आप 28 के ऊपर प्रॉफिट निकालें, आपको पता लगे जब आप गई हो तो आपको वो 20 की बेचनी पड़ जाए, तो आप उसके लिए मेंटली रेडी ही नहीं है। ड्रॉप शिपर वो होता है जो जिसका जो सोल्ड बाय और शिप बाय दोनों के अंदर उसका सेम नाम आ रहा होता है, तो वो एफबीएम कर रहा होता है। मैम मैनुअली देखिए, मैनुअली बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स देखना पॉसिबल नहीं होगा, वो चीज़ मुश्किल होती है। ठीक है, प्रॉपरली अगर अच्छा प्रोडक्ट आपको एनालाइज करना है तो उसके लिए आपको कीपा लेना पड़ेगा, कीपा से करना पड़ेगा। अच्छा, पहले तो आप लोग मुझे ना यस यस लिख के बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले लेक्चर को सुना था और उसके बाद हंटिंग ट्राई की थी, ताकि मुझे आइडिया हो कि कौन से लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आगे जाके आपको जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो मैं साथ साथ आंसर्स दे रही हूँ, फिर आप पीछे रह जाओगे। आई कांट फाइंड सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, अच्छी प्रोडक्ट्स को अपने पास लाजमी रखें, जो आगे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाले हैं ना उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी आपने उसके ब्रांड से कैसे कांटेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आपने ब्रांड से कांटेक्ट करना है, आपने डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स आपने किस तरीके से लेने हैं, अच्छे वाले जो ऑथेंटिक होते हैं उनसे आपने किस तरीके से प्रोडक्ट की सोर्स को फाइंड आउट करना है, ये सब कुछ आगे फर्दर फर्दर एक एक लेक्चर में होता जाएगा। यस, मुझे 515 प्रोडक्ट्स मिली हैं, रियली गुड। मैम हमने कीपा का फिल्टर यूज नहीं किया है। अच्छा, वो मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत ही दिखाया है, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं ना तो आपने कीपा के फिल्टर वाले काम पे नहीं जाना आपको। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ, आपको वहां से प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं मिलती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको नाइकी की प्रोडक्ट प्रोडक्ट मिल जाती है, आप सोर्स कहाँ से ढूंढेंगी? ठीक है, इतना बड़ा ब्रांड है, अप्रूवल वैसे ही इनिशियल स्टेजेस पे आपके लिए मुश्किल होता है। सेलर स्नैपिंग दी बेस्ट मेथड है, दी बेस्ट 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 ऑफ द बेस्ट मेथड है, इससे अच्छा मेथड कोई हो नहीं सकता। मैक्सिमम होलसेल कितने होने चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर, होलसेलर नहीं होता, एफपीए होता है, तो जितने मर्जी हो एफपीए प्रोडक्ट के ऊपर वो तो और ही ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 3 4 तो होने चाहिए। मैक्सिमम कौन सी वाली प्राइस को हम कंसिडर करें प्रोडक्ट को, जिस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट आ रहा है आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। वैसे मैंने क्राइटेरिया फॉलो बताया था आपको, लेकिन पत्थर पे लकीर नहीं होती वो चीज़, वो इनिशियल स्टेज पे जब आप बिगनर होते हो ना आपको दिखाई जाती है। आहिस्ता 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 आप जो है उसमें चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैम क्लाइंट कैसे ढूंढना है, क्लाइंट हंटिंग के ऊपर आपका लेक्चर होगा जिस दिन आपकी यानी ये सारी हो जाएंगी ना चीज़ें, आप यहाँ से गुजर जाओगे सारे फेज से और आपका प्रैक्टिकल हो चुका होगा, तो फिर उसके बाद आप इतनी कॉन्फिडेंट होंगी कि मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास क्लाइंट आया तो आपने खुद ही कह देना है कि जी मैं उसको सेटिस्फाई कर सकती हूँ। अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं आप। नेक्स्ट लेक्चर कब होगा? मैं उसका स्केड्यूल आज ही आपके साथ शेयर कर दूंगी, बना हुआ था लेकिन हम कर नहीं सके थे क्योंकि आज के लेक्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, आईपी क्या होती है? आईपी कंप्लेंट होती है, ये आपको यूजुअली जो है वो देता है ब्रांड। ठीक है, समटाइम्स के आप अगर उससे पूछे बगैर जो है वो उसकी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं तो फिर वो आपको आईपी कंप्लेंट दे रहा होता है। सेलर स्नैपिंग से करें तो कीपा यूज क्यों करें? कीपा के थ्रू तो आपने प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है ना डियर, आपने वहां से प्रोडक्ट को थोड़ी ढूंढना है। आप बायबॉक्स स्टैटिस्टिक्स कैसे देखेंगे, आप उसकी 90 डेज की एवरेज को कैसे देखेंगी, ऑफर्स को कैसे देखेंगी, बायबॉक्स की रोटेशन को कैसे देखेंगी, डोमिनेंट है या नहीं ये कैसे देखेंगी, बायबॉक्स कब कब किसके पास गया है ये कैसे देखेंगी, ये सब कुछ कीपा के थ्रू होता है। आज वाली रिकॉर्डिंग मिलेगी? यस जरूर मिलेगी। एज अब ये हम प्रोडक्ट की सोर्स कैसे करें, क्योंकि कंपनी डिटेल्स नहीं होती, क्योंकि मैंने बताया कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जब सोर्सिंग की बात आएगी तो मैं आपको कंपनी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी, वहां पे आपको पता लगेगा कि रीसेलर सर्टिफिकेट दिखने में कैसा होता है, उसका पर्पस क्या होता है और उसको यूज किस लिए किया जाता है। दिस इज व्हाट द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस।
फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल सकती है। सारी रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो वैसे चैनल पे मौजूद है, और वो चैनल बनाने का बेसिकली पर्पस भी यही है कि जब हम ड्राइव में शेयर करते हैं ना लेक्चर, तो किसी के पास डाउनलोड होता है, किसी के पास नहीं होता, तो वो एक ही जगह पे मैंने सेट कर दिया है कि जिसको जब देखना हो वो वहां से देख सकेगा। तो जो मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर आपको दूंगी आपको वहीं पे मिल जाएगी, लेक्चर 1 फॉर फीमेल्स, सेलर स्नाइपिंग के नाम से। अगर ज्यादा सेलर हो तो वो ऑनलाइन आर्बिट्राज नहीं कर रहे हैं होंगे, नहीं जरूरी नहीं है, बट हाँ चांसेस होते हैं कि मेजोरिटी जो है वो हो सकता है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज भी कर रहे हो, बट जरूरी नहीं है, होलसेल भी कर रहे होते हैं। मैम सोर्सिंग में हमें इशू आ रहा है, सोर्सिंग यही यही चीज़ है कि हर प्रोडक्ट की आपको सोर्सिंग नहीं मिल रही होती। बट वही चीज़ है ना कि जो आपके पास अच्छी प्रोडक्ट है ना, जब आप उसके ब्रांड से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि जब भी आप ब्रांड से, मैं आपको ब्रांड की जब टिप्स बताऊंगी तो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको ब्रांड वैसे अप्रूवल नहीं देता, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी प्रोडक्ट मौजूद हो और आप उसके पास जाओ ना, आप बोलो मैं इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे आपसे ये चाहिए, आप ये बल्क में लेना चाह रही हूँ, इसकी कोटेशन दे दें, तो ब्रांड आपको जल्दी रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि ब्रांड के पास इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, सबके लिए वो आपको कभी अलाउ नहीं करेगा, लेकिन एक अच्छी प्रोडक्ट है वो लेके आप जाओगी, आपके 50% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। वॉलमार्ट से सोर्सिंग कर सकते हैं, यस वॉलमार्ट इज बाय द वे ऑथेंटिक, ठीक है, आर्बिट्राज के लिए आप कर सकते हैं। मैम मोस्टली प्रोडक्ट में होलसेलर शो नहीं होते, क्यों नहीं होते? होलसेलर्स शो हो रहे होते हैं जो एफपीए कर रहे होते हैं। आजकल क्लाइंट क्यों नहीं मिल रहा होता? अच्छा मैम, कुछ लिस्टों का प्राइस ठीक होती है, बाकी सेलर्स की प्राइस हाई होती है, इसकी क्या रीजन है? समझ नहीं आया मुझे बेसिकली आपका क्वेश्चन। एफबीएम एंड ड्रॉप शिपर सेम है? अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि एफबीएम, बेसिकली एफबीएम वाला ड्रॉप शिपर ही कंसिडर हो रहा होता है जो सेम सेम नाम से होता है, ठीक है, लेकिन एफबीएम करने का एक और पॉसिबल तरीका है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगी, वो ये होता है, हम लोग एफबीए वाले हैं, ठीक है, लेकिन समटाइम्स ऐसी सिचुएशन हो जाती है किसी वजह से, आपने, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब सुनिएगा, ठीक है, जिसका मैं आंसर कर रही हूँ। आपके पास एक क्लाइंट आता है, आप उसकी प्रोडक्ट जो है वो लगा रही होंगी, ठीक है, आपने ना लिस्ट कर ली, सब कुछ कर लिया, ठीक है, लेकिन आपकी इन्वेंट्री पहुंच गई वेयर हाउस में और आपको पता लगता है कि अमेजोन ने इस प्रोडक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, खुदा ना खास्ता वो कह रहे हैं नहीं अब आप इसको ना एफबीए नहीं कर सकती हैं, कुछ भी उसमें मसला आ गया, ठीक है, चॉकलेट्स थी फॉर एग्जाम्पल, आपकी जब पहुंच गई उसने बोला समर चल रहा है आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में हम लोग इन चीजों को कर चुके हैं। फिर आपके पास ऑप्शन बचता है एफबीएम। अब एफबीएम करना गलत नहीं है, लेकिन उसका तरीका कार क्या है? आप वहां पे क्या करोगी, आप वहां पे करोगी एफपीएम, ठीक है, लेकिन आपने करना क्या है, आपने शिपमेंट जो बाय करनी है ना वो आपने कर लेनी है अमेजोन की। जब हम उस लेक्चर पे आएंगे मैं बताऊंगी, आपने एफबीएम करना है, यानी आप खुद से ही अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा रही होंगी, लेकिन जिस कैरियर के थ्रू आप पहुंचा रही होंगी ना वो आप अमेजोन से परचेज कर लेंगे, यानी अमेजोन की गाड़ी आएगी, रेप सेंटर से प्रोडक्ट को उठाएगी, ठीक है, और जाके सेल करेगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको कोई इश्यू नहीं हो रहा होता, क्योंकि शिपिंग आप उसकी बाय करें, और अगर थोड़ा लेट हो जाता है पहुंचने में तो भी वो अमेजोन खुद जिम्मेदारी लेता है। मैक्सिमम सेलर की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? बस सबके पास रोटेट होना चाहिए, कोई डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। अगर 50 60 80% किसी के पास बाय बॉक्स है, इसका मतलब वो डोमिनेट कर रहा है, बाकी किसी के पास 20% 10% 1%, दैट मीन्स के इट्स गुड। अगर अमेजोन 100% से कम आउट ऑफ स्टॉक है, देखिए 100% आउट ऑफ स्टॉक है बहुत अच्छी बात है, 70 तक भी है तो बहुत अच्छा है, 70 से नीचे है ना तो फिर आपको थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा, इसका मतलब वो लिस्टिंग पे आता रहता है। कैन वी गो फॉर न्यू रिलीज? यस, न्यू रिलीजेस में से भी आप देख सकते हैं, बट होलसेल के अंदर लिस्टिंग जितनी पुरानी हो ना उतनी ही अच्छी होती है, उसके ऊपर रिव्यूज जितने ज्यादा हो जो स्टोर फ्रंट के ऊपर शो हो रहे होते हैं। आजकल क्लाइंट क्यों नहीं मिल रहे हैं, इतनी ट्राई कर रही हूँ मैं, क्लाइंट मार्केट में होते हैं, आपको उनके साथ डील नहीं करना आ रहा होता, तो जिस दिन आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगी, आपके पास क्लाइंट भी आ जाएगा। मैनुअली सोर्सिंग का शेयर, सोर्सिंग का मैनुअली सोर्सिंग तो मैनुअली ही होती है, वो यही तरीका है, आप जाके गूगल पे जाके सोर्स चेंज करें जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, ठीक है, आप सोर्स कह रही हूँ सॉरी, लोकेशन चेंज करें, उसके बाद आपने क्या करना है कि टाइटल को कॉपी करना है, गूगल पे जाके पेस्ट करना है, एंड जहां जहां वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगी आ जाएगी। बहुत सी जगहों, बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास होती है, वो नहीं शो हो रही होती, तो उसके लिए हम ऑब्वियस सी बात है ब्रांड से कॉन्टेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूटर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। अभी आगे आपको मैंने कॉलिंग वगैरह के बारे में बताना है, क्योंकि एक चीज याद रखिए कि ब्रांड अप्रूवल जो है ना वो ईमेल्स वगैरह तो हम कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, लेकिन कॉलिंग इज समथिंग एल्स, ठीक है, तो वो भी आपके साथ प्रॉपर चीज जो है वो शेयर होगी।
बायबॉक्स स्टैटिस्टिक्स की क्या परसेंटेज हो, सब में रोटेट हो रहा हो, किसी के पास 20 है, 10 है, 1% है, बस किसी के पास ना बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, 60-80 नहीं होना चाहिए। कॉल स्काइप पे होगी। अच्छा, कॉल के लिए बहुत सारे ऐप्स होते हैं, मैं उस वक्त आपको जो सबसे कन्वीनियंट ऐप होगा वो मैं आप लोगों को देख लूंगी कि मुझे वो किस तरीके से अरेंज करना है। ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की? यस, अगेन ये चीज डिस्ट्रीब्यूटर के लेक्चर में है, और ये चीज भी उनसे बात करके ही पता लग रही होती है कि वो कितने ऑथेंटिक हैं या नहीं है। आप उनसे पूछते हो कि आप ब्रांड के ऑथेंटिक हो या नहीं हो, वो बता देते हैं। और आप अमेजोन पे अलाउ करते हो या नहीं करते हो, ये भी वो बता देते हैं। बाकी voice.com और यहाँ पे जाके आप इनकी रेटिंग वगैरह भी देख सकते हैं। प्रोडक्ट हंट करके सेल करने से अमाउंट कब मिलेगी? ये तो आप जिसको सेल करेंगी वो आपको बताएंगे ना कि आपको अमाउंट कब मिलेगी। हम्म। अच्छा, एक काम करें, अब ना आप लोग हैंड रेस करें, ठीक है? कोई ऐसा बंदा हो जिसको लग रहा हो कि मेरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा बीच में गायब हो रहा है, तो आप में से वो बंदा अपना हैंड रेस करे। ठीक है, मेक श्योर कि वही करे जिसका क्वेश्चन जो है वो बीच में बहुत ज्यादा रह गया हो और मैं ना देख सकी हूँ। सिर्फ वो करे, वरना मुझे याद है कि किस किस के क्वेश्चंस मैं देख सक रही हूँ। निको अली। निको अली। अलैक्म मैम। हाँ, वालेकुम सलाम। हाँ जी, जल्दी से क्वेश्चन पूछिए। मैम एक क्वेश्चन आपका ऊपर चला गया था कि एक तो एक क्लाइंट दो तीन दफा मेरी जिनसे बात हुई है, उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि किसी लिस्ट में आप प्रोडक्ट में ये बताएं कि FBA कौन है और ड्रॉप शिपर कौन है, तो ये मैं नहीं जवाब दे पाती। और ओके। सेकेंडली क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने प्रोडक्ट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल्स लिए हुए हैं प्रोडक्ट्स के, ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हैं, उनमें बहुत अच्छा हम्म। प्रॉफिट निकला है। लेकिन हम्म। जब वो सेल भी नहीं हुई तो हमारी वेस्ट हो गई, काफी ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो हमारी वेस्ट हो गई, यानी हमारे सेंस के हिसाब सेल से वो वेस्ट हो सेल गई है। कहाँ नहीं हुई? मतलब लोगों ने आपसे परचेज नहीं की या अकाउंट पे सेल नहीं हुई है आपकी जी जी लगाने के परचेज बाद? नहीं नहीं, अकाउंट तो हमें मिला ही नहीं, हमें अकाउंट कभी नहीं मिला। हम लोगों ने जैसे एड्स लगाई हम्म। सेल करने के लिए लोगों को, हम्म। लेकिन हम्म। किसी ने लिए हम्म। नहीं। तो हम्म। वो एड्स क्लोज हो गई, तो वो waste हो गई कि हम उन्हें दोबारा आपके हिसाब से रिव्यू कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है, बस ये देखें। दो क्वेश्चन थे रह ठीक गए। है, एक आपका है एफपीए और एफपीएम वाला, यानी वो कैसे पता लगता है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। वही चीज़ है ना कि आप क्लाइंट को सेटिस्फाई हमेशा अपनी नॉलेज से कर सकते हो और अपने डाटा से कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ ना मैंने फर्स्ट लेक्चर में वैसे बताई थी, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। जब आप बाय बॉक्स के सेक्शन में जाती हैं, जैसे अभी हम गए थे, मैंने सेलेक्ट स्टोर के ऊपर क्लिक किया था, वहां पे लिखा होता है सोल्ड बाय एंड शिप बाय। जब सोल्ड बाय एंड शिप बाय दोनों में सेम बंदे का नाम लिखा हुआ है, सेम स्टोर का, इसका मतलब वो एफबीएम कर रहा है, ठीक है? दूसरा, ये अगर वो मैम ये लिखा हुआ मुझे है। पता है। हाँ हाँ। और मुझे FB और FBM का पता है, मुझे उसका नहीं पता लगता। ड्रॉप शिपर जिसे कहते हैं, वो ड्रॉप क्या है? शिपर। ड्रॉप शिपर वो ड्रॉप कहते हैं। शिपर ड्रॉप शिपर एफबीएम वाले में ही आता है, ठीक है? ये अब आपको नहीं पता कि वो जो एफबीएम कर रहा है वो अमेजोन की शिपमेंट बाय करके कर रहा है। वो भी हम लोग सिर्फ तभी करते हैं जब किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, अदरवाइज जो सही तरीका है वो तो एफबीए वाला ही है। ठीक है, तो आप उसको जो है वो करेंगे, ड्रॉप शिपर में ही कंसिडर करेंगे। दूसरी बात ये है कि आपने जो पूछा कि प्रोडक्ट सेल नहीं होती, तो देखें, दिस इज कंसिस्टेंसी, ठीक है? अगर वो नहीं सेल हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की, आपको लगे रहना है, ठीक है? क्लाइंट मिल जाते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी कि आपने मीटिंग किस तरीके से करनी होती है, आपने उनसे क्वेश्चन आंसर्स के जवाब किस तरीके से देने होते हैं, आपकी क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। एंड इंशाल्लाह आपको क्लाइंट मिल जाएगा, बेफिक्र रहें। बस आपके पास डिलीवर करने के लिए होनी चाहिए नॉलेज, होनी चाहिए आपके पास, डाटा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, 8 मिनट्स हैं। कौन है ये? नायाब जमरेज। नायाब, मैम या आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। हम्म। मेरा एक क्वेश्चन तो ये है कि जो आपने अभी प्रोडक्ट एवेल्युएट की है उसमें अगर हम्म। देखा जाए तो बाकी प्राइस तो सारी ठीक थी, लेकिन जो प्राइस वाला था मतलब उसमें कंसिस्टेंसी नहीं थी इस तरह से। सॉरी, आपकी उसमें आवाज आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही नायाब, थोड़ा सा दोबारा रिपीट हेलो, अब करिएगा। आ रही है मेरी आवाज? जी जी जी, जी। आ रही है, तो ये बोलिए। कह रही हूँ कि सर जो प्राइस वाला, ये प्राइस वॉर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये अक्सर मुझे हम्म। वो करता है, मतलब कंफ्यूज कर देता है कि हमने ये जो मतलब इन प्राइस के दरमियान जो इंटरवल है सेलर्स के दरमियान, वो हम्म। बार दफा यूज होता है। जैसे कि आपने जो प्रोडक्ट किया उसमें बहुत ज्यादा है, कुछ 85 पे सेल कर रहे हैं और कुछ 42 पे भी कर रहे हैं। हम्म। तो ये मतलब आइडियल क्या सिचुएशन होनी चाहिए, हमें ये इंटरवल हाँ कितना रखना हाँ चाहिए हाँ। कि हमारा प्राइस प्रॉफिट भी वेरिएशन, चल रहा हो? यस। यस यस यस, देखें, प्राइस वेरिएशन और नहीं एक और होनी क्वेश्चन चाहिए मेरा बहुत ये, ज्यादा। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन क्या है?
हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटर से शीट्स वगैरह एवेल्युएट की हैं, तो उनमें से हमारी अगर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकली हैं और वो सेल नहीं हो रही, तो उनके स्टैट्स कितने हफ्ते में चेंज हो जाते हैं? मतलब हम कब तक उसको सेल स्टैट्स करने बहुत की जल्दी कोशिश भी नहीं करते होते। रहें? स्टैट्स बहुत जल्दी भी नहीं होते, ठीक है, टाइम लेते हैं। आप उनको चेक करते रहिए, समटाइम्स महीना महीना भी स्टैट्स चेंज नहीं हो रहे होते, बहुत ड्रेस्टिक ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में हो जाएंगे। और काफी टाइम के बाद ही होते हैं, अगर होते हैं तो। ठीक एक क्वेश्चन और है मेरा, लास्ट है, क्वेश्चन। जी जी, जल्दी से। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी। आप सॉरी, मैं फौरन भूल ही गया, जहन से ही निकल गया। मैं काफी देर से वो कर रही थी, टाइप कर रही थी, लेकिन कोई मैं बात नहीं, क्वेश्चन कोई इधर बात नहीं, जब आपको याद आ जाए आप ग्रुप में हाँ पूछ हाँ, सकती हैं, ठीक है, और याद आ बाद में गया, मैं ग्रुप में याद आ अनम्यूट गया। करूंगी तब आप पूछ सकते नहीं, हैं। मुझे याद आ गया। जी। सॉरी, मुझे याद आ गया। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कि आप के लास्ट लेक्चर में मैंने सुना है कि अगर हमें सोर्सिंग प्राइस किसी उसकी प्रोडक्ट की 6 में मिल रही है, $6 मिल रही है, और वो अमेजोन पे 12 में सेल हो रही है, तो हमारी बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसे दिखनी है, लेकिन एफबीएफ बेसिस जब लगती हैं तो उनमें कोई भी प्रॉफिट नहीं निकलता। यानी कि इतनी मतलब कम वाली में भी ना जो प्राइस होती है उसमें आपकी 15, 14, 13, $11 एफबीएफ बेसिस लग जाती हैं, और वो उनका मतलब मार्जिन ही नहीं रहता, ना प्रॉफिट निकलता मार्जिन नहीं उनमें। रहता, इसकी क्या प्रॉफिट नहीं रहता, बताएं? यस यस, ऐसा है। ठीक है, सोर्स फाइंड करना इज नॉट समथिंग वेरी इजी। ठीक है, प्रॉफिट नहीं रहता है, और ऑब्वियस सी बात है, यही चीज मैं कहूंगी कि हार्ड वर्क में है। जब आगे जाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर भी हमें 1,000-2,000 की शीट दे रहा होता है, और उसमें से मुश्किल से 1-2 प्रोडक्ट निकलती है, समटाइम्स वो भी नहीं निकलती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डिसहार्ट नहीं बिल्कुल। होना। अगेन वही चीज आती है कि यहाँ पे हम लोग फिर अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छी है तो हम उसके ब्रांड से जाके राब्ता कहते हैं कि शायद इन केस हमें वो अप्रूवल दे सके, और हम फिर उससे बल्क में बात, क्योंकि ब्रांड अलाउ कर रहा हो और प्रोडक्ट बहुत अच्छी हो, फिर तो आप बल्क में भी परचेजिंग कर सकते हैं, और बल्क में आपको डिस्काउंट मिल सकता होता है। ठीक है, एक चीज ये हो गई। ठीक। अच्छा, अब हमना जो है वो क्वेश्चन पूछ लें जल्दी से। हमना। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? जी जी, पूछें क्वेश्चन। जी मैम, मुझे ये पूछना था, मैंने सेलर स्नैपिंग लास्ट लेक्चर में सुन के ट्राई की थी। तो हम्म उसमें जो आप कह रही थी जैसे बेस्ट सेलर में जाके आप देखेंगे स्टोर में, मैंने उसी तरह किया था। तो हम्म मुझे बहुत टाइम, मतलब एक ही प्रोडक्ट मुझे मिलने में बहुत टाइम लग गया था। उसमें ये था कि ज्यादातर जैसे ग्रेबली मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, हम्म तो मोस्टली प्रोडक्ट्स जो है वो उस पर अमेजोन था। मोस्टली प्रोडक्ट्स पे हम्म अमेजोन था, तो एफबी और एफबीएम ऐसा बहुत ढूंढना पड़ रहा था कि भाई जिस पे सिर्फ एफबी और, तो हम्म। इसमें टाइम कंज्यूमिंग ये मेथड बहुत है। तो मतलब मैं कुछ गलत कर रही हूँ या ये है टाइम नहीं नहीं टाइम नहीं कंज्यूमिंग? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में बेस्ट सेलर्स में ये चीज होती है कि ना, आप कैटेगरी से कैटेगरी से कैटेगरी अंदर अंदर जाइए, क्योंकि यूजुअली मैं आपको एक बात बता दूं, अमेजोन के ऊपर जो प्रोडक्ट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही होती है ना, उसके ऊपर आपको अमेजोन ही मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अमेजोन की अपनी जी साइट है। ठीक है, तो बेस्ट सेलर के अंदर जो जी। प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करती है ना, यूजुअली ऐसा होता है, वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से भी प्रोडक्ट मिलेगी ना, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी होगी, एंड यू आर हैप्पी कि यार वाओ, इतनी अच्छी प्रोडक्ट मिल गई, पता लगेगा उस पर अमेजोन डोमिनेंट है। ठीक है, तो क्योंकि अमेजोन की साइट है, तो वो सही। ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत है। तो आपने क्या करना है, डीप डाउन ना, अंदर अंदर कैटेगरीज में जाते जाना है, उसकी सब कैटेगरीज में जाते जाना है, वहां से आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। ठीक है, और अमेजोन डोमिनेंसी के बारे में ओके। बता दूं तो यहाँ पे वही चीज आती है कि अमेजोन, जब आप बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में भी जाते हैं, जैसे अभी हमने देखा, वो इतना डोमिनेंट नहीं था। ठीक है, और डोमिनेंट तब होता है जब जी। फॉर एग्जांपल आप बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में जाते हो और अमेजोन जो है वो 1,000 का स्टॉक लेके बैठा हुआ है, और उसके अलावा जितने नीचे सेलर हैं किसी के पास बाय बॉक्स नहीं जा रहा, तो आपने ऐसी लिस्टिंग के साथ नहीं जाना। ठीक है। वही अच्छा। मैंने इसीलिए आपसे परसेंटेज वाला क्वेश्चन पूछा था कि जैसे बहुत सारों में 97, बाकी चीजें प्रोडक्ट की बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन हम्म। 97, 70, 80% एक ही के पास जा रहा होता है। तो हाँ, वो वो हमें सिर्फ डोमिनेंट। 30 डेज का देखना होता है, 90 डेज का भी परसेंटेज 90 देखना डेज का होता भी, 90 डेज का है? भी, 90 डेज का ज्यादा अच्छा है वैसे। ठीक है, 90 डेज का भी आप देख सकते हो, तो और हम दूसरी बात दोनों ये कि देखें अगर या एक ही देखें? दोनों देखें, और एक चीज, अगर वो डोमिनेंट है ना, तो आप ये देखें कि वो सेलर कितना पुराना है। हो सकता है वो बहुत ज्यादा पुराना हो, अच्छा। ठीक है, इसलिए भी 90 डेज पे आपको आइडिया हो जाएगा कि उसके पास रोटेशन ज्यादा रही है, क्योंकि वो काफी स्टॉक सेल कर चुका है। और अगर वो डोमिनेट है, उसके बावजूद भी नीचे वालों के पास ना सिर्फ बाय बॉक्स गया है, बल्कि उनके यूनिट्स भी निकले हैं, तो यू कैन कंसिडर दैट प्रोडक्ट। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। हम्म। अच्छा, 2 मिनट्स, सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। कौन सा टूल बाय करें जी? आपने बाय करना है कीपा। ठीक है, उसकी डिटेल्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप उनसे ले लीजिएगा, उनकी सर्विस जो है वो काफ़ी अच्छी है, और आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे देख, हाँ, जिस जिसका लेक्चर मिस हो गया वो आपको मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी, उसका पर्पस ही ये है कि आप लोग देख लीजिएगा, ग्रुप में आप क्वेरीज पूछ सकते हैं। इस लेक्चर के बाद आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज होने वाली हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि ग्रुप को हम ना अनम्यूट कर लें, म्यूट कर लें अपने आप को।
ठीक है, तो आपने क्या करना है कि मैं ग्रुप खोल लिया करूंगी, आप वहाँ पे क्वेरीज अपनी डालिएगा और फिर मैं वन बाय वन जो है वो सबकी क्वेरीज के आंसर्स दे दूंगी। ठीक है, बस ये है कि अगर मैं टाइम निकाल रही हूँ तो आपने इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करना है। ठीक है, सेलर प्राइस डिफरेंस, अच्छा यही शायद आपने क्वेश्चन पूछा था जिन्होंने पहले हैंड रेज किया था। तो वो यही चीज़ है कि बाय बॉक्स जो है ना वो आपका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो रहा हो। ठीक है, कंसिस्टेंट रहे तो दैट इज़ गुड। प्रॉफिट कैसे बता, मैं ये अब आपको नेक्स्ट टाइम प्रॉफिट के ऊपर पूरा एक लेक्चर है वो दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सारे हो गए। अच्छा, आप मुझे लास्ट में आप लोग ये बता दीजिए कि आप लोगों को कोई मेरी तरफ से आवाज़ का इशू तो नहीं था या स्पीड का कोई इशू तो नहीं था कि मैंने बहुत फास्ट बोला हो और आपको समझ ना आया हो। जल्दी जल्दी से मुझे ये बता दें कि आप लोगों को मेरी समझ में आ गई है सारी बातें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मीटिंग एंड हो जाएगी ये जिन्होंने अभी सलाम किया है। जी मैडम, मुझे सिर्फ ये कहना था कि आप मीटिंग की टाइमिंग जो है वो थोड़े से चेंज हो सकते हैं, जैसे थोड़ा ज़रा जल्दी मतलब स्टार्ट हो जाए मीटिंग। जल्दी लाइक 9 बजे तक इसका स्टार्ट, 9 बजे, ठीक है, नौ 8 से बजे 9। तक, हाँ 9 बजे तक हम कर सकते हैं। 8 बजे तक एक्चुअली मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं होता बिकॉज मेरे भी काम होते हैं, क्लाइंट्स जी जी वगैरह के अकाउंट्स होते हैं। जी ठीक है, जी। तो उसको देखना होता है। किसी ने कहा है मुश्किल लग रहा है मैम, मुश्किल तो फिर है। अब आप देखें कोर्स के बजाय इंटर्नशिप में आ गई हैं। कोर्स में तो मैं बहुत ज्यादा बेसिक से समझाऊंगी ना, क्योंकि वो तो बिल्कुल जीरो वाला होता है बंदा। ठीक है मैम, यही टाइम सही है, अब मेजोरिटी कह रही है यही टाइम सही है। क्योंकि हाँ मैं देखूंगी, बिकॉज मेरे लिए ऑब्वियसली मेरे लिए भी ये टाइम ज्यादा पॉसिबल होता है, उस टाइम पे मुझे अपने भी काम होते हैं। आप लोगों को समझ सब आ रही है, आप ये बताइए। जी आप सबको समझ आ रही है? ठीक है, ठीक है। अभी मीटिंग क्योंकि एंड होने वाली है, टाइम बिल्कुल एंड हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों ने अब एक काम ये करना है कि आप लोगों ने जो है वो देख लेनी है वीडियोस। एंड जो लोग किसी भी वजह से इंटर्नशिप में नहीं आ सके हैं, आप लोग उनके साथ वीडियोस को ना सिर्फ शेयर करें बल्कि उनको गाइड भी करें। ठीक है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती जाए। प्लीज म्यूट योर सेल्व्स बिकॉज वैसे भी अब खत्म होने वाली है। ठीक है, या टूल प्रोवाइडर का नंबर मैं एज सुन एज पॉसिबल आपके साथ शेयर कर देती हूँ, यू कैन बाय फ्रॉम देम। ठीक है, आप लोग दूसरों की हेल्प करें और जितना हो सकता है। ठीक है, अपने कोलीग्स जो नहीं अटेंड कर पाए किसी वजह से, इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में नहीं पार्ट बन पाए, आप उनको